करना है। पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं अभी? सर हमारे पास तो कोई ऑयल रिजर्व नहीं, हम तो कमर्शियल रिजर्व्स पे चलते हैं। हम इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। देखो औकात क्या है। जिस तरह के इंडिया ने आपने देखा डीजल इस क्राइसिस के अंदर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया, हमारे पास वो सूरत हाल नहीं थी क्योंकि हमारी रिफाइनरियां पुरानी हो चुकी हुई हैं। आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है। अब ये बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात का 1 मई से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अब आप समझ गए कि 2 अरब ममालिक की लड़ाई में पाकिस्तान पिस गया है। संबंधों को देखते हुए कि भारत को इसका लाभ ही मिलेगा। देखिए अब ग्रुपिंग तो हो गई है, यूएई ने जाके एक इंडिया से भी मुआहदा किया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान के लाखों लोग बरसरे रोजगार हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान के वर्कर्स की छुट्टी करके इंडियन, बांग्लादेशियों और बाकियों से उनको फिल कर दिया जाएगा। इंडियन एलामियों में जहाँ भी डिक्लेरेशन में जहाँ भी टेररिज्म का वर्ड आता है ना, दहशतगर्दी का, उसका मतलब होता है पाकिस्तान। भाई हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, तो उससे बड़ा पैनिक फैल गया है, लोगों में तशवीश हो गई है। अगर ये अल्लाह खैर रखे, अगर ये पेट्रोलियम सप्लाई खराब हो गई, आईएमएफ के कर्जे तले दबा हुआ मुल्क या आईएमएफ के कंट्रोल में हुआ मुल्क जिसका बजट भी आईएमएफ ही बनाता हो, 60-70 दिन के रिजर्व्स इंडिया की हुकूमत के पास हैं, तो उस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है उसके अंदर क्योंकि हमारे पास वसाइल की किल्लत होती है। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोर वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध के कारण पाकिस्तान में ईंधन के संकट की स्थिति बन गई है। पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा है कि देश के पास एक दिन के लिए भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। पाकिस्तान के एक टीवी के एक इंटरव्यू में मलिक ने पाकिस्तान को परेशान कर रहे इस संकट की गंभीरता पर प्रकाश डाला और अफसोस जताया कि देश के पास केवल 5 से 7 दिनों का कमर्शियल कच्चा तेल भंडार है, जबकि इसकी तुलना भारत की स्थिति से की जाए तो भारत के पास कहीं ज्यादा भंडार है। मलिक ने कहा, हमारे पास कोई रणनीतिक तेल भंडार नहीं है, हमारे पास सिर्फ कमर्शियल भंडार है। उसमें भी हमारे पास 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल है और तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास जो रिफाइंड उत्पाद है वह केवल 20-21 दिनों तक चल सकता है। हम भारत की तरह नहीं है जिसके पास 60 से 70 दिनों का भंडार है और जो सिर्फ एक सिग्नेचर से उसे जारी कर सकता है। मेरे पाकिस्तान में जो बड़ी खबर आई है ना, वो मिडिल ईस्ट से आई है। मुत्तहदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान कर दिया है और ये उन्होंने उसका अलामिया जारी किया है। मैं मोटा मोटा ये पढ़ता हूं कि इस अलामिये में क्या है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत मुकम्मल तौर पे इस जंग ने बदल दी है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी तक जारी है। और हमने इस पर ज़्यादा बात भी इसीलिए की है इस प्लेटफॉर्म से कि ये जंग हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रही है। पॉलिटिकल नक्शे की बात कर रहा हूं। अलामिया आता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टुडे अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इफेक्टिव 1 May 2026. That decision reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolving energy profile, including accelerated investment in domestic energy production and reinforces its commitment to a reasonable, reliable and forward-looking role in global energy markets. This decision follows a comprehensive review of the UAE's production policy and its current future capacity and is based on our national interest and our commitment to contributing effectively to meeting the market's pressing needs. So ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके पीछे वजह अब आपको सारा खेल समझ आ गया होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुआहदा करता है, यूएई के साथ मिलके जनरल हफ्तार से डील करता है, सऊदी अरब मना कर देता है कि तुमने वो नहीं करनी। सऊदी अरब यूएई को यमन से निकालता है। सूडान में भी यूएई से शदीद इख्तलाफ करता है सऊदी अरब। पाकिस्तान से जो यूएई है वो अपने 3.5 अरब वापस मांग लेता है और पाकिस्तान को वो $3 अरब सऊदी अरब दे देता है। मैंने आपसे तब क्या कहा था कि हम जो पैसा वापस कर रहे हैं, ये जो सारी वाकयात हुए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस वजह से है। तो अब आप समझ गए हैं कि 2 अरब ममालिक की लड़ाई में पाकिस्तान पिस गया है। पाकिस्तान ने अपनी साइड तो चुन ली है, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं और यूएई जाहिर है कि इस टाइम अमेरिका और इसराइल के कैंप में है डायरेक्टली।
मैं ये नेसेसरली नहीं कह रहा कि बाकी अरब ममालिक कहीं और हैं, लेकिन फिलहाल यूएई उनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई है। यहां तक कि यूएई का दिफा करने के लिए इसराइल ने मुबैना तौर पे अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किए थे यूएई में इस हालिया जंग में। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान के लाखों लोग बरसरे रोजगार हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान के वर्कर्स की छुट्टी करके इंडियन, बांग्लादेशियों और बाकियों से उनको फिल कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी, जी या फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी, और इसका मतलब ये है कि पब्लिक एक बार फिर परेशान होने जा रही है। पब्लिक पहले ही पाकिस्तान की जो है जिसकी हालत खराब है, और कह लीजिए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है वो ना होने के बराबर या बहुत ही कम है, और जिसमें कि वो गुजारा नहीं कर पा रहे, ना अपनी फैमिली का ना अपने आप का। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाती चली जा रही है, और कहा यही जा रहा है कि जी ये ईरान वॉर की वजह से हो रहा है, तो कभी कोई रीजन दिया जाता है, लेकिन असल में क्या है ये तो सभी जानते हैं कि आईएमएफ के कर्जे तले दबा हुआ मुल्क या आईएमएफ के कंट्रोल में हुआ मुल्क, जिसका बजट भी आईएमएफ ही बनाता हो या बनाने का कहता हो कि जी आप हमसे पूछकर बजट बनाएंगे, उसकी क्या हालत हो सकती है ये सभी के सामने है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर कहा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है कुछ दिन पहले ही इन्होंने 26 रुपए से ज्यादा फ्यूल प्राइस बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि फ्यूल प्राइस दोबारा भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये सिलसिला किस तरह से चलेगा, और यही हालत अगर गवर्नमेंट करती रही पब्लिक की, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? इस बात का जवाब शायद इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ये सारा क्रेडिट इस वक्त या तो ये ले रहे हैं कि जी हमने पीस टॉक करवा दी है और हमने बहुत कमाल किया है, हमने बहुत तीर मारे हैं कि जी हमने अमेरिका और ईरान की बात करवा दी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सब कुछ होता चला जा रहा है, यानी पीस टॉक भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, क्या कुछ हुआ। इस बीच में ज़ैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान अमेरिका का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि आप इसराइल का साथ दे रहे हैं। और इस तरह की जो बातें किया करते हैं ज़ैद हामिद साहब इसराइल को लेकर और कई दूसरी कंट्रीज को लेकर, उनके बारे में यही मशहूर है कि वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे सिर्फ नफरतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जी आप क्यों यहाँ पर पीस टॉक करवा रहे हैं और इसराइल को मजा क्यों नहीं चखाते, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो हम जाकर इसराइल को क्यों नहीं बताते कि जी हम आपको जो है वो आपके टुकड़े कर सकते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हम अक्सर भारत या किसी और कंट्री के साथ अगर हमारी टेंशन हो तो हम फौरी तौर पे कह देते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे भारत हो, दोनों के साथ हम बहुत बढ़के मारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो कहीं कुछ कहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो अभी तक चल रहा है।